everyone, Assalamu alaikum. I am tutor Rahila Mansoor and today we are going to study chapter number 14 which is about trial balance. Trial balance. जब हमने अकाउंटिंग साइकिल स्टडी किया था तो उस वक्त हमने कहा था फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डे बुक्स। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को डे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद हमने कहा था डे बुक्स के बाद कहाँ जाती है एंट्री आपकी, नॉमिनल या जनरल लेजर में जाती है, टी अकाउंट भी जिसे कहते हैं। After preparing journal ledger, third step was trial balance. ट्रायल बैलेंस क्या है, आपके अकाउंटिंग साइकिल का थर्ड स्टेप है। डे बुक्स हमने बनाना देख ली, फिर हमने जर्नल लेजर देख लिए। अब बात आती है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? A trial balance is a memorandum listing of all the nominal journal ledger account balances. ये एक मेमोरेंडम मतलब कि इसमें एक एक अलग अलग अकाउंट की इंडिविजुअल लिस्टिंग होती है। लिस्ट, इसमें एक लिस्ट बनाई जाती है नॉमिनल लेजर्स के अकाउंट बैलेंसेस को। जी आपके पास जितने भी आपके एसेट्स के बैलेंसेस आ रहे हैं, डेबिट बैलेंस आ रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड इस साइड पे लाई करता है। जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, रेंट, ये सब के सब, गैस के बिल, ये सारे के सारे बैलेंसेस आपके आ रहे हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज, इन सब के बैलेंसेस आ रहे हैं। अब इन कैपिटल का इस साइड पे आएगा, लायबिलिटी का भी साइड पे लाई करेगा और रेवेन्यूज का भी डेबिट साइड पे लाई करेगा, पर होगा ये क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो जितने भी ये बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आते हैं आपके पास, ठीक है, इन्हें आप क्या करते हैं, इन्हें आप ट्रायल बैलेंस के अंदर राइट डाउन करते हैं। एट द पॉइंट ऑफ ईयर एंड आप एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और आपके जितने भी अपडेटेड बैलेंसेस हैं, सारे के सारे ट्रायल बैलेंसेस के सारे के सारे टी अकाउंट्स के, उसे आप ट्रायल बैलेंसेस में राइट डाउन करेंगे। लाइक आपका एसेट का बैलेंस आ गया है 1000, तो आप यहाँ डेबिट साइड पे लिखेंगे एसेट और यहाँ डेबिट के नीचे 1000 लिख देंगे। आपका रेवेन्यू का बैलेंस है 3000, तो आप यहाँ पे 3000 क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा डिटेल्स में रेवेन्यू। इसी तरह से ये पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। हमारा जो डबल एंट्री का कंसेप्ट था वो ये था कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। ठीक है, तो ये डबल एंट्री को री इंश्योर भी कर रहा होता है आपका ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आप जब इसमें सारे के सारे टी अकाउंट्स के बैलेंसेस को आप लिस्ट करते हैं, उसके बाद जब इनके टोटल करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों के दोनों टैली करने चाहिए। जो डेबिट का बैलेंस आ रहा है, लाइक 8000 बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड का, तो क्रेडिट साइड का भी बैलेंस 8000 ही आना चाहिए। दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये री इंश्योर करता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। डबल एंट्री को आपकी इंश्योर कर रहा होता है। ये एक डबल चेक होता है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई है और कोई भी एरर या वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस में आइडेंटिफाई हो सकते हैं, वो एरर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस आप इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। बाकी हम इसकी किट के क्वेश्चंस देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। आगे चलते हैं। रीजंस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के क्या रीजंस हैं? इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो आपके अकाउंटिंग साइकिल का फोर्थ पॉइंट क्या था? आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस आपका कौन सा स्टेप आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है ये 4 स्टेटमेंट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, तो ये सारी की सारी हम इन डिटेल देखेंगे, नॉट इन FA1 बट इन FA2 में ये सारी की सारी इन डिटेल आएंगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हम बैलेंस शीट भी कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, और कंप्रिहेंसिव इनकम को आप इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस बताती है।
फाइनेंशियल पोजीशन आपको एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की जो करंट सिचुएशन होती है वो बताती है। इट रिवील्स, ओके, ये है स्टार्टिंग पॉइंट होता है ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का। क्योंकि थर्ड स्टेप क्या है अकाउंटिंग साइकिल का? ट्रायल बैलेंस। फोर्थ स्टेप क्या है अकाउंटिंग साइकिल का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक, तो जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनेंगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं? तो ट्रायल बैलेंस के बाद ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के कैपेबल होते हैं। Second one is it reveals current balances of all assets, liabilities, capital, revenues and expenses. ये के सारे करंट बैलेंसेस बताता है, आपके के सारे जो क्लासेस हैं आपकी एसेट्स की, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसिव, इन सब का अपडेटेड बैलेंसेस क्या है, ये सब कुछ आपको ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा होता है। ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाइड सर्टेन टाइप ऑफ एरर्स। ओके, ट्रायल बैलेंस एक और चीज में आपको हेल्प आउट करता है। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो आपने हो सकता है नॉमिनल लेजर बनाते हुए या डे बुक्स में कर दिए हैं, वो ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ट्रायल बैलेंस की वजह से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उन्हें करेक्ट करने के भी काबिल हो जाते हैं। अच्छा, ये कौन से एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जाता है वो भी देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स। ओके, दो तरह के आपके पास एरर्स होंगे। नंबर वन इज एरर्स आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस वेयर डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। ओके, जहां आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो आपका एक डेबिट बैलेंस आ रहा है टोटल और एक क्रेडिट बैलेंस और आ रहा है। यहाँ पे सारे के सारे आप डेबिट बैलेंसेस लिख रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे क्रेडिट बैलेंस लिख रहे हैं, जो इनके टोटल्स हैं वो टैली नहीं कर रहे। एक साइड का आ रहा है 8,000, दूसरी साइड का आ रहा है 6,000 कह लें, तो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो कोई ना कोई आपने 2,000 का एरर किया हुआ है या एरर्स किए हुए हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने की और करेक्ट करने की जरूरत है। ट्रायल बैलेंस से कौन से एरर्स आइडेंटिफाई होते हैं जिनकी वजह से डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं कर पाती। ठीक है, ट्रायल बैलेंस उन्हें आइडेंटिफाई कर देता है और जब आइडेंटिफाई होते हैं तो आप उन्हें करेक्ट भी कर लेते हैं। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ एरर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई नहीं होते ट्रायल बैलेंस से लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लाइक डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ रही होती है बट स्टिल वो एरर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये एरर्स जो होता है पॉसिबली हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चले जाएं, आपकी सारी की सारी जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फाइनेंशियल पोजीशन है, इन सब में जा सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे जब ऑडिट होता है तो ये एरर्स जो है मटेरियल होंगे तो वो पॉसिबली आइडेंटिफाई हो जाते हैं और इन एरर्स को उस वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप करेक्ट कर लेते हैं। ये एरर्स जो होते हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं कर पा रहा होता, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस का एक एडवांटेज है कि जो जिनकी वजह वो एरर्स जिनकी वजह से डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं कर पाती वो पहले ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं और आप उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले ही एक स्टेप पहले ही करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से एरर हो सकते हैं जिनकी वजह से डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं करती। डिफरेंट अमाउंट्स, नंबर वन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि नंबर वन की एग्जांपल है, मतलब कि ये वाली डेबिट और क्रेडिट साइड नॉट इक्वल। डिफरेंट अमाउंट्स ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ओके, जब डिफरेंट अमाउंट एंट्री पास करते वक्त आपने गलती से डेबिट साइड पे डिफरेंट अमाउंट लिख दी, क्रेडिट साइड पे डिफरेंट अमाउंट लिख दी। डेबिट साइड पे आपने 1040 लिख दिया और क्रेडिट साइड पे आपने जस्ट 1000 लिख दिया, तो 40 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये जो एरर है ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि जो 40 है वो किस साइड पे आना चाहिए। हो सकता है 1000 करेक्ट अमाउंट हो, आप इनवॉइस से मैच करेंगे, अगर 1000 करेक्ट अमाउंट है तो 40 की ओवरकास्टिंग हुई हुई है, आप 40 से अकाउंट बैंक को क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पर सस्पेंस आता है वो हम आगे चल के देखते हैं, सस्पेंस को डेबिट कर देंगे, मतलब कि आप इसको करेक्ट कर लेंगे इस एंट्री को। जस्ट अभी आप ये एग्जांपल देख रहे हैं कि कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं, अभी इनकी करेक्शन नहीं हम देख रहे।
ओके, सेकंड एरर है आपका, a transaction is recorded twice on debit and on credit side. ओके, हो सकता है एंड नहीं, और ऑन क्रेडिट साइड हो सकता है कि आपने एक ट्रांजैक्शन को डबल डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया है या उसको डबल क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड कर दिया है। कोई एक एक्सपेक्ट आपने रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे आपने एंट्री करनी थी, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल आपने बैंक अकाउंट को डेबिट करना था और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था, ठीक है, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट करना था। बट आपने क्या किया, बैंक को डेबिट कर दिया और मिस्टेकनली सेल्स अकाउंट को भी डेबिट कर दिया, दोनों को डेबिट कर दिया। तो 2000 से डेबिट साइड हैवियर हो गई है। तो ये भी एक एग्जांपल है वे डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। एरर ऑफ सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री एरर होती है जहां पर आप एक एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांसैक्शन जो है वो गलत है, या जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांसैक्शन ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, वेयर ओनली वन पार्ट ऑफ एंट्री इज रिकॉर्डेड। आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया लेकिन आप सेल्स को क्रेडिट करना आपको याद नहीं रहा, आपने क्रेडिट पे कुछ भी नहीं किया, क्रेडिट साइड पे कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा, आपने सिर्फ डेबिट साइड को रिकॉर्ड किया है। तो इसे आप कहते हैं एरर ऑफ सिंगल एंट्री। आपको एमसीक्यूज में ये आ सकता है, वैसे तो करेक्शन आएगी वो हम देखेंगे अभी। एमसीक्यूज में आपको आ सकता है कि ये बताएं कि इस एग्जांपल दी होगी लाइक एरर ऑफ सिंगल एंट्री की वेयर ओनली वन पार्ट इज रिकॉर्डेड, आप इससे पूछेंगे, फिर आपसे पूछेंगे क्या इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ रहा है, ओनली वन पार्ट इज रिकॉर्डेड अदर पार्ट इज नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपको कहेगी कि ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी इक्वल, वो ऑप्शन आपकी राइट होगी। जी अभी हमने देखे वो एग्जांपल जिनकी वजह से डेबिट जो है वो क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं होती। अब हम वो एरर्स देखने लगे हैं जिनकी वजह से डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाती है लेकिन वो स्टिल एरर्स एग्जिस्ट करते हैं। Okay, so error of commission when correct amount is added into the right class but in wrong account. Okay, class आपकी सेम है लेकिन अकाउंट आपका डिफरेंट है। For sake of example, rather recording repairs with 2000, we debited stationery with 2000. आपने repairs अकाउंट को, repairs क्या है आपका एक्सपेंस होता है, आपने repairs अकाउंट को 2000 से डेबिट करना था, कर क्या दिया आपने, स्टेशनरी का अकाउंट जो है, स्टेशनरी इज आल्सो एन एक्सपेंस, आपने स्टेशनरी के अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। सो आपने एक्सपेंस ही क्रिएट किया है, दोनों एक्सपेंस है, ठीक है, राइट क्लास है, क्लास आपकी सेम है, ठीक है, जो आपने मिस्टेक की है और जो होनी चाहिए ये दोनों चीजें सेम क्लास में फॉल कर रही है लेकिन अकाउंट एक का डिफरेंट हो गया है, ठीक है। आपको रिपेयर्स डेबिट करना चाहिए था लेकिन आपने, आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी रिपेयर्स डेबिट और बैंक क्रेडिट, आपने एंट्री पास कर दी स्टेशनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है, राइट वाली ये एंट्री है, ये रॉन्ग वाली एंट्री है। अच्छा तो इसको ठीक कैसे करेंगे, हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हम ये करेंगे, रिपेयर्स को डेबिट होना चाहिए ना, तो आप करेंगे रिपेयर्स को डेबिट, क्योंकि रिपेयर्स एंट्री ट्रांसैक्शन थी, रिपेयर्स को डेबिट करना है, और जो स्टेशनरी रॉन्गली डेबिट हो गया है उसको आप क्रेडिट कर देंगे, रिपेयर्स डेबिट स्टेशनरी क्रेडिट, बैंक इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द इवन इन द रॉन्ग एंट्री। सो ये इसकी करेक्टेड एंट्री या एडजस्टेड एंट्री होगी, ये हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे जब फिट के क्वेश्चन करेंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन और प्रिंसिपल में डिफरेंस ये होता है कि कमीशन में आप राइट क्लास के अंदर रहते हुए रॉन्ग अकाउंट में एंट्री करते हैं, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल में रॉन्ग अकाउंट में तो एंट्री होती है बट इन रॉन्ग क्लास टू, आपकी जो क्लास है वो डिफरेंट कर जाती है अकाउंट के साथ साथ, ठीक है। जैसे आपने एसेट को रिकॉर्ड करना था आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया, तो इस तरह की आप मिस्टेक कर सकते हैं। लेकिन एरर ऑफ कमीशन में आपकी क्लास सेम होगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपकी क्लास भी डिफरेंट हो जाएगी। एग्जांपल देखते हैं इसकी।
rather than recording repairs, okay, yeah. Rather than recording repairs with 2000, we debited van with 2000. ओके, हमने repairs expense को डेबिट करना था, ठीक है, आपने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, लेकिन आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया, एसेट क्रिएट कर दिया, ठीक है, आपने एक एक्सपेंस को रॉन्गली एक एसेट ट्रीट कर दिया, आपने दोनों के दोनों डेबिट होते हैं ना, रिपेयर्स को डेबिट करना था, आपने गलती से वैन को डेबिट कर दिया। एंट्री पास करके देख लेते हैं, आपने रिपेयर्स एक्सपेंस डेबिट और बैंक को क्रेडिट करना था, ठीक है। सेकंड पे देखते हैं आपने किया क्या, आपने वैन अकाउंट डेबिट और बैंक को क्रेडिट कर दिया। करेक्ट एंट्री क्या होगी इसकी, या एडजस्टेड एंट्री होगी आपकी, आप रिपेयर्स को डेबिट करेंगे जिसे होना चाहिए था, ठीक है, और ये वैन रोंगली डेबिट हो गया है, इसको क्रेडिट कर देंगे, सही हो गया। बैंक बैंक जो है गलत एंट्री में भी क्रेडिट हुआ हुआ, तो ये इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी। दोबारा देख लेते हैं आपको पेपर में किस तरह से आएगा। आपको पेपर में इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये एग्जांपल दी हो और आपसे पूछा जाए कि ये एरर ऑफ कमीशन है या प्रिंसिपल है, दिस वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्लास भी चेंज हो जाएगी, कमीशन में क्लास चेंज नहीं होगी। देन है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन क्या होती है, बोथ साइड्स ऑफ डबल एंट्री ओमिटेड। आपने बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट करना था, आपने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, बैंक को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। एरर ऑफ ओमिशन को आपने एरर ऑफ सिंगल एंट्री के साथ कंफ्यूज नहीं करना। सिंगल एंट्री में क्या होगा, वन एक्सपेक्ट इज रिकॉर्डेड, ओमिशन में बोथ एक्सपेक्ट्स आर मिसिंग, ठीक है। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है, जहां पे रॉन्ग ऑर्डर नंबर्स का प्लेस कर दिया जाता है, जैसे आपको 142 रिकॉर्ड करना था, आपने 124 रिकॉर्ड कर दिया इन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, या आपने 241 रिकॉर्ड कर दिया, कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। आपने टाइपिंग मिस्टेक हो गई आपके अकाउंटेंट से, तो आपने रॉन्ग जो है ऑर्डर में उस नंबर को राइट डाउन कर दिया इन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, तो इसे आप कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर। नेक्स्ट वन इज कंपनसेटिंग एरर। वो एरर जिसकी वजह से एक दूसरा एरर कंपनसेट हो जाए या हाइड हो जाए। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, मशीनरी को आपने रोंगली डेबिट कर दिया, डेबिट साइड आपने गलती से बढ़ा दी 40 से, वाइल अदर इनकम आल्सो रोंगली क्रेडिट, क्रेडिट साइड भी आपने रोंगली से बढ़ा दी 40 से। एक डेबिट इंक्रीज शो हो रहा है आपको 40 से, और एक क्रेडिट आपको रोंगली इंक्रीज शो हो रहा है इसमें 40, ये दोनों ही रोंग है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ही रॉन्गली आपने इनहेंस कर दिया इनको। सो इसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर, ऐसा एरर जो एक दूसरे एरर को कंपनसेट कर दे। तो इन एरर्स की वजह से जो है ट्रायल बैलेंस स्टिल इक्वल होगा, पर आपको ये लेटर ऑन ऑडिट करवाने पे नजर आ जाते हैं ये एरर्स। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज होता है लाइक आपने बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट करना था, कर क्या दिया आपने एंट्री, सेल्स डेबिट और बैंक क्रेडिट, रिवर्स एंट्री पास कर दी, ठीक है। तो रिवर्स एंट्री पास करने की वजह से आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल रहेगी, पर इम्पैक्ट तो रॉन्ग हो गया ना, तो इसको भी आप करेक्ट करेंगे। इसको अच्छा, इसको करेक्ट किस तरह से करेंगे आप करेंगे बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, एक दफा तो ये करेंगे, ठीक है, और फिर करेंगे बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, एक दफा इसको सीधा करेंगे ये उल्टे वाले का असर खत्म करने के लिए, और दिस सेकंड टाइम जो है आप ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल टर्म्स में जब भी कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री होगी तो आप क्या करेंगे, डबल अमाउंट से एंट्री को पास करेंगे, कंपाउंड एंट्री कर देंगे। लाइक आपको बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट करना चाहिए था 1000 से, आपने सेल्स डेबिट और बैंक को क्रेडिट कर दिया 1000 से, ये रॉन्ग एंट्री है। एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, कंपाउंड एंट्री पास करते हैं हम, बैंक को डेबिट करेंगे 2000 से और सेल्स को डेबिट क्रेडिट करेंगे 2000 से, डबल अमाउंट से करेक्टेड एंट्री पास होगी, ठीक है। ओके,
जी ये हमने देखा कि कौन कौन से एरर्स होते हैं, एरर्स जिनकी वजह से डेबिट एंड क्रेडिट साइड अफेक्ट होती है, जो ट्रायल बैलेंस में नजर आ जाते हैं, और वो एरर्स भी होते हैं जिनकी वजह से डेबिट और क्रेडिट साइड डिफर नहीं करती और वो ट्रायल बैलेंस पे आपको नजर नहीं आते। ऑडिट करवाने पर आपको वो एरर्स आइडेंटिफाई होते हैं और फिर आप उनको करेक्ट करते हैं। अच्छा, वो एरर्स जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है, उनको आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से पहले ही करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब वो करेक्ट कैसे करते हैं? वो करेक्ट आप सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करते हैं। जी आपका ट्रायल बैलेंस बता रहा था कि 6,000 आपकी डेबिट साइड पे आ रहा है, 8,000 आपकी क्रेडिट साइड पे आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। सो 2,000 से आप एक सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर लेंगे। सस्पेंस है ना, अभी पता नहीं है ये डिफरेंस किस अमाउंट से आ रहा है। ये जो 2,000 का डिफरेंस है, ये कौन कौन से एरर्स हुए हैं या एक एरर हुआ है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो आप सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेंगे। इस अकाउंट में आप वो बैलेंस राइट डाउन करेंगे 2,000 का, और सारी की सारी एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे ढूंढ ढूंढ के। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में बताई होंगी। जो जो भी आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज होगी कि ये एरर्स है 2,000 की वजह से 1,000 का एरर जो है सिंगल एंट्री का है, ये एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, जिस तरह से ना आपको बताई होंगी। तो वो आपने सस्पेंस अकाउंट में रखकर आपने सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना है। सस्पेंस अकाउंट का डेबिट हमेशा सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट के इक्वल आएगा। सस्पेंस अकाउंट का कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होता, कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। जो है इसका जीरो बैलेंस आता है। जीरो बैलेंस मतलब कि इसको टोटली आप क्लोज कर देते हैं विदाउट एनी कैरी फॉरवर्ड। तो आपने एक सबसे पहला काम क्या करना है? ओपन अप अ सस्पेंस अकाउंट एंड एंटर द बैलेंस। इस बैलेंस को आप राइट डाउन करेंगे सस्पेंस अकाउंट में। शो हाउ ईच एरर इज करेक्टेड। इसी अकाउंट में वो सारे के सारे जो हैं एरर्स को आप करेक्ट करेंगे। और उसके बाद प्रिपेयर अ करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। जो नया बैलेंस आपका जो करेक्शन हो जाएगी, उस करेक्शन के बाद आप एक करेक्टेड ट्रायल बैलेंस जो है प्रिपेयर करेंगे, एक नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जिसकी डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो इक्वल आ रही होगी। ठीक है। तो ये है, इसकी भी हम इन डिटेल प्रैक्टिस देखेंगे क्विक के क्वेश्चन करते हुए कि किस, अभी हमने देखी है एरर्स कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है। दो तरह से होते हैं जिसकी वजह से डेबिट और क्रेडिट साइड अफेक्ट हो जाता है, और वो एरर्स भी होते हैं जिनकी वजह से डेबिट और क्रेडिट साइड अफेक्ट नहीं होता। जिनकी वजह से डेबिट एंड क्रेडिट साइड अफेक्ट होता है उसके लिए आपने सस्पेंस अकाउंट बनाना है। सस्पेंस अकाउंट में आपने उन एरर्स को करेक्ट करना है और उसके बाद एक करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। ठीक है। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। दैट्स ऑल। ये थी सारी की सारी थ्योरी, इन डिटेल हमने देख ली है। सो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है FA1 का। और अब हम नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उससे हम किट की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ओके। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप नीचे पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ आंसर कर दूंगी। ओके, दैट्स ऑल। हैव अ नाइस टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।